हेलो, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज का ये जो टॉपिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये है सिंगल फेज आरएलसी सीरीज सर्किट एंड सीरीज रेजोनेंस। ये जो रेजोनेंस का टॉपिक्स है हमारे एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस आपके दो जो हैं आपका ये इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है आरएलसी सीरीज सर्किट, हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, कैसे हम लोग रेजोनेंस का किस कंडीशन में हमारा सीरीज रेजोनेंस होता है। तो पहला टॉपिक हमारा है आरएलसी सीरीज सर्किट कि आरएलसी सीरीज सर्किट हमारा होता क्या है। तो आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आरएलसी सीरीज सर्किट, इट मीन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होगा आपका कनेक्ट होगा। आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका इंडक्टेंस, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस, देन इंडक्टेंस, देन कैपेसिटेंस, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस वी एल एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका वी सी। और जो सर्किट की करंट है हमने आई एज्यूम कर लिया। और जो इक्वेशन है वी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो सप्लाई दिया हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई, उसके जो वोल्टेज की वैल्यू है वी इजकल टू क्या आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि जो वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस। वी एल क्या होता है आई इंटू एक्स एल, क्या होता है वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टेंस। एंड वी सी इक्वल टू होता है आई एक्स सी, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, एंड वी इक्वल टू आई इंटू जेड, तो वी होता है आपका आई इंटू जेड, और वी को बोलते हैं हम सोर्स वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये सीरीज सर्किट है और सीरीज में हम क्या करते हैं करंट को क्या लेते हैं सेम करंट आपका क्या होता है सेम होता है। तो हमने क्या कर लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया फेजर डायग्राम में आई ले लिया। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका वी आर। तो जब रजिस्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज करंट दोनों क्या होता है सेम फेज में होता है। और इंडक्टिव होता है तो वोल्टेज क्या होता है आपका लीड करता है करंट से पाई बाई 2 से। और कैपेसिटेंस यदि वी सी है तो ये क्या होगा आपका वोल्टेज कैपेसिटेंस वी सी जो होगा वो क्या करेगा 90 डिग्री से करंट से क्या करेगा लैग करेगा। मैंने डिस्कस कर रखा है कि आप सिविल याद कर लो, हमने डेरिवेशन भी कर रखा है। आप जाकर के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी लीड करती है, क्यों लीड करती है, कितनी एंगल से लीड करती है। आपके रिफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये आपका जो सी है वो कैपेसिटर है, मान लीजिए एक फॉर्मूले याद करने का तरीका है, और सी के एक आगे करंट है। मतलब इसका क्या है कि करंट कैपेसिटर के केस में क्या करेगी लीड करेगी। तो अंडरस्टूड है कि जब कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगी तो वोल्टेज क्या करेगा आपका लैग करेगा। सिमिलरली इंडक्टर के केस में करंट क्या है आपका पीछे है, तो करंट इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा। यदि इंडक्टर होगा तो वोल्टेज जो होगा आपका वोल्टेज जो होगा वो क्या करेगा लीड करेगा, करंट क्या करेगी आपकी जो करंट होगी आपकी क्या करेगी लैग करेगी। ओके, अब यहाँ पे दो केस है, मान लीजिए ये तो सेम फेज में है वही, और आई जो होता है सेम फेज में होता है। अब यदि कोई दो क्वांटिटी है तो तीन केस अवेलेबल होंगे, तीन कंडीशन, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली होगी वी एल ग्रेटर देन वी सी, मान लीजिए पहला ये उस पॉसिबिलिटी है कि वी एल क्या हो बड़ा हो वी सी से। दूसरा है वी सी ग्रेटर देन क्या हो आपका वी एल हो। और तीसरा क्या हो, मान लीजिए पहला हमने मान लिया, पहला जो केस है आपका फर्स्ट केस होगा ये हो सकता है कि जो हमारा वी एल है
VL ग्रेटर देन VC। जो दूसरा केस है कि VC जो ग्रेटर देन क्या हो आपका VL है, और तीसरा केस है कि जो VL है आपका इक्वल टू क्या होगा आपका VC के होगा। तो हम तीन डिफरेंट, जब भी RLC सीरीज सर्किट को स्टडी करेंगे तो तीन डिफरेंट केस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट केस है आपका पहला केस, जो केस 1 है हमारा। केस 1 है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है VL इज ग्रेटर देन VC। ओके, तो हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम फिर वहीं एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, I ले लेंगे, करंट ले लेंगे। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज एंड करंट प्योरली रेजिस्टिव केस में क्या होता है, सेम फेज में होता है। VL वोल्टेज जो हमारा क्या होगा आपका लीड करेगा, बट ये VL नहीं है, ये क्या है RL, मतलब VL ग्रेटर देन VC। तो अब हमारा नीचे क्या हो जाएगा आपका VC हो जाएगा। वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2, तो इसीलिए ऊपर हो गया। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग करेगा तो क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये VL ग्रेटर देन VC, तो जो रिजल्टेंट होगा वो VL माइनस VC होगा। और अंडरस्टूड है VL ज़्यादा है तो रिजल्टेंट भी क्या हो गया आपका ऊपर होगा, तो ये हो गया VL माइनस VC। जस्ट इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो इसका डायगोनल होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारा हो गया VR, ये VL माइनस VC है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका VL माइनस VC, और ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये आपका क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है आपका बेस। और ये देखो आप 90 डिग्री है, तो क्या रिलेशन होता है आपका कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर मतलब V स्क्वायर, बेस मतलब VR स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और V इक्वल टू हम जानते हैं, वी नो डैट V इक्वल टू क्या होता है I इंटू जेड, तो I स्क्वायर जेड स्क्वायर। VR इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो I स्क्वायर R स्क्वायर। VL माइनस VC I स्क्वायर XL माइनस XC, I स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से क्या आ जाएगा Z इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और Z क्या है आपका, जो Z है वो क्या है आपका इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। Z जो है आपका इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, Z क्या है आपका इम्पीडेंस है। ओके, और Z की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय AC सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय AC सर्किट। अब आते हैं हम पावर फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर फैक्टर cos फाई होता है, और cos फाई इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका VR है, तो VR हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका V है, तो ये क्या हो गया V। और VR इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू जेड, तो I से क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा R बाई जेड, जहाँ पे Z की वैल्यू है आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यदि हमें cos फाई है तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट केस 2, केस 2 में इसके जस्ट अपोजिट होगा। अब हमारा क्या होगा कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा VC इज ग्रेटर देन VL। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, हम I को रिफरेंस ले लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में होंगे। आपका VC जो होगा 90 डिग्री लैग करता है, और VL जो होगा आपका क्या करेगा, लीड करेगा। लेकिन इस बार क्या है आपका VC जो है ग्रेटर देन VL है, तो अंडर स्टूडियो रिजल्टेंट होगा क्या होगा आपका लैगिंग होगा, तो VC माइनस VL क्या होगा आप डाउनवर्ड होगा। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो डायगोनल होगा क्या होगा आपका रिजल्टेंट होगा। तो ये VC माइनस VL है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका VC माइनस VL। फिर वही रिलेशन निकाल देंगे, लगा देंगे, ये 90 डिग्री हो रहा है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो रिलेशन से क्या हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। जो वहाँ पे क्या था आपका VL माइनस VC था, तो अब क्या हो जाएगा VC माइनस VL का होल स्क्वायर। फिर वहीं V इक्वल टू हम लिखेंगे I स्क्वायर जेड स्क्वायर, VR स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर, और ये हो गया I स्क्वायर कॉमन ले लें तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर।
आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा। तो जेड की जो वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जेड क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और इम्पीडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एसी सर्किट। ओके, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, पावर फैक्टर फाइंड करेंगे। तो पावर फैक्टर को cos फाइव से डिनोट करते हैं। फिर वहीं बेस वी आर है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका भी है। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर, और भी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू जेड, और ये क्या हो जाएगा आर बाई जेड। और जेड की वैल्यू क्या है आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि जब वी एल ग्रेटर देन वी सी हो, इट मीन्स एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा। तो इस केस में जो होगा हमारा क्या होगा, यदि पावर फैक्टर का नेचर पूछा जाए तो पावर फैक्टर का जो नेचर होता है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ करेंट से। और यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी तो करेंट लैगिंग है, तो क्या होगा आपका पावर फैक्टर भी क्या होगा आपका लैगिंग होगा। और यदि वी सी ग्रेटर देन वी एल है, उस केस में क्या होगा, करेंट हमारी क्या होती है आपकी लीडिंग होती है। तो पावर फैक्टर का नेचर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका लीडिंग होगा। नेक्स्ट केस थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड के केस में व्हेन वी एल इक्वल टू वी सी, इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, जो भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस होगा किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस के। तो अब हम फिर वही सेम फेजर डायग्राम करेंगे, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका वी आर, ये हो जाएगा आपका वी एल, और ये क्या हो जाएगा आपका वी सी। दोनों क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर। तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टोटल हो जाएगी 0। इट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी आर स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आई इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, तो जब भी व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस होगा, तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। ओके, इट मीन्स जो फेजर डायग्राम होगा वो जो प्योरली रेजिस्टिव का हो जाएगा। फेजर डायग्राम जो होगा, फेजर जो होगा आपका एज प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। सर्किट का जो बिहेवियर होगा, सर्किट जो बिहेव करेगा, सर्किट का जो बिहेवियर होगा हमारा बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव। मतलब प्योरली रेजिस्टिव में वैल्यू पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर cos फाइव इक्वल टू क्या होता है आर बाई जेड, और ये दोनों इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा आपका यूनिटी होगा। तो cos फाइव आपका पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाइव इक्वल टू क्या होगा आर बाई जेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का बहुत ही वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो जैसे आपने रेडियो देखा होगा, मान लीजिए रेडियो है आपका, ये पहले आते थे अब तो आना बंद हो गया। तो उस पर घुमाने के लिए गोल गोल सा होता था, है ना। तो हम क्या करते थे कि इसको ऑन करते थे, फिर इसको घुमाते थे, इसको ट्यूनिंग भी बोलते हैं, ट्यूनिंग। तो जब हम घुमाते थे तो डिफरेंट जो चैनल होते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, है ना, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में। तो जब आपके ट्रांसमिटिंग जो भी हमारा एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जब रिसीविंग एंटीना के फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाता है, तो जिस फ्रिक्वेंसी के चैनल हम सुनना चाहते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ओके, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, है ना। अब उसको रिसीव करने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट हुआ है, उसी रिसीविंग एंटीना होगा वही सेम फ्रिक्वेंसी पे जैसे ही ट्यूनिंग हो जाए, मतलब सेम पे सेट कर देंगे,
तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं आप, तो गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे रेड एफएम सुनना है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, रेडियो सिटी सुनना है तो क्या आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जैसे ही जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है जिस फ्रीक्वेंसी में, रिसीविंग एंटीना से मैच कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वही आपका रेजोनेंस की कंडीशन होती है। हम क्या करते हैं कि ट्यूनिंग मतलब क्या हो गया कि एल और सी की वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल और एक्स इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा सी। तो जब एल और सी की वैल्यू चेंज होंगे, इट मीन्स हमारा क्या होगा, रिएक्टेंस चेंज होंगे, इट मीन्स वीएल और वीसी की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो पहले आते हैं डायग्राम पे। सीरीज रेजोनेंस मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, सीरीज रेजोनेंस के लिए आर एल सी जो होगा वो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या हो गया वी एल, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका वी सी। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस पे आई ले लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस एक्स एक्सिस पे आई ले लिया। प्योरली रजिस्टिव होगा तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट, वोल्टेज करंट क्या होता है आपका, दोनों सेम फेज में होता है। अब क्या है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है वी एल, वो π/2 लीड करेगा, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस वीसी होगा वो π/2 क्या करेगा, लैग करेगा। अब सीरीज जब रेजोनेंस होता है ना, फॉर सीरीज रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो जब हम एल और सी की वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब ट्यूनिंग करते हैं, तो एक टाइम आता है जहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। इट मीन्स वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में व्हेन वी एल इक्वल टू वी सी, अब वी एल क्या होता है आई इंटू एक्स एल, बी सी क्या होता है आई इंटू एक्स सी। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, क्या फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे कि जो वी एल इक्वल टू वी सी, इट मीन्स आई एक्स एल इक्वल टू आई एक्स सी, यहाँ से एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स सी। तो हम इसको क्या भाई फ्रीक्वेंसी लाना है, इट मीन्स ओमेगा के टर्म में लाएंगे। तो एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू एल, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है आपका 1/ओमेगा सी। ओमेगा उधर चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई क्या होगा एल सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। रेजोनेंस है, डेट्स वाई हम इसे एफ आर से डिनोट कर दें, तो एफ आर इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1 बाई एल सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन है, बार बार पूछा जाता है या इससे न्यूमेरिकल हमारे पेपर में। तो इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और कब होता है, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, नेक्स्ट अब है आपका द फ्रीक्वेंसी एट विच सीरीज रेजोनेंस अकर, the frequency at which series resonance occurs known as series resonance frequency। अब रही बात कि जब सीरीज रेजोनेंस होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो हमें क्या करना होगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा वो वाला पॉइंट हमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ओके, नेट रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू 0, जो नेट रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। इट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्स एल इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स सी होगा, ठीक है। और एक्स एल इक्वल टू एक्स सी मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्यों भाई, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है आपका 0, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा।
इट मीन्स सर्किट बिहेव एज प्योरली रजिस्टिव सर्किट। सर्किट का बिहेवियर क्या होगा? प्योरली रजिस्टिव होगा। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। उस केस में पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका? 1 होगा। तो भाई क्योंकि cos फाई इक्वल टू क्या होता है? R बाई जेड, और R और Z क्या है आपका? इक्वल है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। अब द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी, द वैल्यू ऑफ करेंट, ये ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द वैल्यू ऑफ करेंट इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ करेंट इज मैक्सिमम। रीजन बिहाइंड दैट, आई इक्वल टू वी बाई आर, पहले वी बाई जेड होता है, और जेड जैसे आई इक्वल टू वी बाई जेड होता है, और इस केस में जेड किसके? आर के इक्वल होता है। और जैसे मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, यदि हमारा डिनोमिनेटर जितना ही कम होगा, मिनिमम होगा, उतना ही रेशियो क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। तो ये मिनिमम है तो करंट आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसीलिए इस सर्किट को दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज असेप्टर सर्किट। असेप्टर मतलब क्या होता है? सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो जाता है, ओके, इसीलिए उसको असेप्टर सर्किट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट L बाई सी। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी FR, अभी ये भी डिराइव करेंगे जो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है और इसकी डेरिवेशन कहाँ से आया है और ये वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद ये R तो रेजिस्टेंस ही है, L क्या आपका? इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजोनेंस FR इक्वल टू हाउ मच? 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाई LC। नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी फैक्टर, तो जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर QF, it is denoted by QF short form में and defined as ratio of voltage across inductance और voltage across capacitance to the total voltage at कब? सीरीज रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर है, ये बताता है एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, ability to store energy at series resonance, at series resonance। और कहाँ एनर्जी स्टोर होगी? तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस एल एंड सी। तो एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है क्वालिटी फैक्टर, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? या तो VL बाई भी होगा या ये VC बाई भी। और यदि हम किसी से भी डिराइव कर सकते हैं तो VL इक्वल टू क्या होता है? IXL, V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू जेड, आई से आई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो XL बाई जेड, XL क्या होता है? ओमेगा L, और जेड सीरीज रेजोनेंस के केस में जेड इक्वल टू क्या होता है आपका? R। कब भैया? सीरीज रेजोनेंस के केस में, सीरीज रेजोनेंस में। तो ओमेगा L बाई आर, और ये भी जानते हैं, वी नो डैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, और वहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते L बाई आर, और एक कट करके कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1 बाई आर अंडर रूट L बाई सी। और ये रेशियो होता है वोल्टेज का, इसीलिए इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ओके। और क्वालिटी फैक्टर आपका 1 बाई आर अंडर रूट L बाई सी, L और C और 1 बाई आर, ये जितना ही ज़्यादा होगा आपका एनर्जी स्टोरिंग आपका क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आपको आने वाले और वीडियो देखने को मिले, ओके।